ये नेता नहीं होते ना तो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। कैसे? चलो आपको लेके चलता हूँ अप्रैल 2002 में। गुजरात दंगे की गहमा गहमी अभी भी जारी थी। देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी चाहते थे कि मोदी जी नैतिक जिम्मेदारी लें दंगों की और इस्तीफा दें। वहीं आडवाणी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मोदी जी इस्तीफा दें। ट्विस्ट आता है जब इन दोनों को गोवा जाना था बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में, सेम फ्लाइट से जाना था और भाई साहब इन दोनों नेताओं की तो बात नहीं हो रही थी, बात तो दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे। अरुण शौरी जी को जिम्मेदारी मिली कि इन दोनों का डेडलॉक ब्रेक करो और इन दोनों को आपस में बातचीत करने दो किसी भी तरह। ये सब वाकया 120 मिनट की फ्लाइट में हुआ है। तो फ्लाइट का टेक ऑफ होता है और जैसे तैसे अरुण शौरी जी मनाते हैं कि वाजपेयी जी आडवाणी जी से बात करेंगे। वाजपेयी जी साफ बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी जो है वो फिर से मुख्यमंत्री रहें और उनको इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। आडवाणी जी ने साफ कर दिया कि अगर गुजरात की स्थिति नरेंद्र मोदी जी के इस्तीफा देने के बाद सुधर जाएगी तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फ्लाइट लैंड हो गई, अधिवेशन शुरू होता है। वाजपेयी जी सब तरह की बात करते हैं, फिर गुजरात दंगे पे आते हैं। गुजरात दंगों का उन्होंने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे ऐतिहासिक कारणों से गुजरात में दंगे हुए। बस ये खत्म होते ही मोदी जी ने खड़े हुए, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली कि भाई ये दंगे मेरे मुख्यमंत्री पद के रहते हुए हुए तो मैं इस्तीफा देता हूँ। वही हो गया बिल्कुल उलट। तो हुआ ये कि बीजेपी के सारे सीनियर लीडर्स, प्रमोद महाजन और जो उस टाइम पे बीजेपी की जहां भी सरकारें थी वहां के मुख्यमंत्री ने इस चीज का साफ विरोध कर दिया। सबने कहा कि नहीं मोदी जी आप इस्तीफा नहीं देंगे। उनने सबने इस इस्तीफे का विरोध किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी शॉक्ड हो गए कि मेरी पार्टी में मेरी बात का लोग समर्थन नहीं कर रहे, ये कैसे हो गया। उसी वक्त बगल में बैठे आडवाणी जी चुपचाप शांति से सब देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो जी हाँ, इस पूरे प्लॉट का जो ट्विस्ट हुआ है ना, उसके जो सूत्रधार थे वो आडवाणी जी थे। उन्होंने ही ये प्लानिंग बनाई थी कि कैसे मोदी जी के इस्तीफे को सारे नेता जो हैं उसका विरोध करेंगे और एक मैसेज जाएगा कि वो नहीं चाहते कि मोदी जी इस्तीफा दें। और उनने इस पूरे प्लान की भनक वाजपेयी जी को बिल्कुल नहीं लगने दी। आप सोचिए, वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो आडवाणी जी की जो ये चतुरता थी, चालाकी थी, उससे मोदी जी जो है उनको इस्तीफा नहीं देना पड़ा। जरा सोचो यार, अगर मोदी जी उस टाइम पे इस्तीफा दे देते तो शायद वो उस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। शायद यही कारण है कि आडवाणी जी को युग पुरुष बोला जाता है। उनके अंदर वो परख थी कि कौन असली और सही नेता हो सकता है, और यही वजह है कि उनको इस सरकार ने, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है।